तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसिका जोन्स के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जेसिका किलग्रेव के पास अपने घर में वापस आ गई थी, तो ये एपिसोड भी बिल्कुल यहीं से चालू होता है, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका को पास्ट के कुछ विजन्स आते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जेसिका ने अपनी फैमिली को लास्ट टाइम एक ट्रिप के दौरान देखा था और इसकी फैमिली में इसके पापा, इसकी मम्मी और साथ ही इसका एक छोटा भाई शामिल था, जो कि जेसिका से बहुत ज्यादा मजे लिया करता था। अब जेसिका उस ट्रिप पर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि इसका मन नहीं था, और इसके हिसाब से शायद ये अब तक की इसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके बाद इसकी फैमिली कभी लौटकर वापस नहीं आई। अब जब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है तो हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर किलग्रेव जेसिका को खुश करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा था, पर अभी क्योंकि उसे जेसिका के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं था, तो इसी वजह से वो अपने गार्ड से जेसिका को चेक करने को बोलता है। और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि किलग्रेव ने सोचा था। जेसिका के पास एक फोन मिलता है जिसमें वो सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी, और ये फोन इसका ही था, पर क्योंकि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, तो इसी वजह से किलग्रेव जेसिका के ऊपर गुस्सा नहीं करता और उसे माफ कर देता है। और साथ ही वो इसे यहाँ पे सभी शेफ से मिलवाता है और बाकी सभी लोगों से, जो कि यहाँ पर किलग्रेव की वजह से काम करा करते थे, पर किलग्रेव इन्हें बहुत अच्छी सैलरी भी देता था। अब आगे ये जेसिका को इसके रूम में लेकर जाता है, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि जेसिका छोड़कर गई थी, और साथ ही पूरे घर का फर्नीचर भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि जेसिका के मम्मी पापा के टाइम पर हुआ करता था। अब वो सारी चीजें देखने के बाद जेसिका काफी सारी चीजों को याद करने लगती है, लेकिन जैसे ही ये अपने रूम में पहुंचती है तभी यहाँ पर इसको ट्रिश का कॉल आता है, जिसे किलग्रेव जबरदस्ती उठाकर जेसिका के कान पर लगा देता है और जेसिका को उससे बात करने को कहता है। तब इन दोनों की बातों के दौरान जेसिका इसे बताती है कि मैं अभी शहर से बाहर हूँ और मैं किलग्रेव से भागने की कोशिश कर रही हूँ। इस पर ट्रिश इसे बताती है कि रैम्बो भी गायब है और वो भी अपने काम से छुट्टी लेकर पता नहीं कहाँ पर चला गया है। अब ट्रिश को थोड़ा थोड़ा तो पता था कि शायद रैम्बो किलग्रेव के पीछे गया हुआ है, पर उसे पूरी तरह से अंदाजा नहीं था कि अभी वो कहाँ पर है। पर अभी जेसिका इस बारे में इससे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी, ताकि किलग्रेव को ये बात पता न चले कि रैम्बो भी यहाँ पर इसके पीछे लगा हुआ है। और आगे हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका किलग्रेव से बोलती है कि मुझे आराम करना है, और इस बात को सुनने के बाद किलग्रेव चुपचाप नीचे चला जाता है। अब जब जेसिका खाना खाने के लिए रात में नीचे जाती है तो इसे किलग्रेव से ये पता चलता है कि किलग्रेव को लगता है कि अगर ये दोनों इसी तरह से थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो जेसिका इसे अपने आप पसंद करने लगेगी। पर जेसिका इस बात पर बहुत ज्यादा नाराज होने लगती है, और अब ये किलग्रेव को मारने ही वाली थी कि इतने में ही वहाँ पर इसका स्टाफ आ जाता है, जो कि किलग्रेव ने जेसिका के घर में काम करवाने के लिए रखा हुआ था, और वो लोग अपने गले पे छुरी रख देते हैं। तब किलग्रेव बताता है कि अगर तुमने जरा भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो ये सभी लोग अपनी जान ले लेंगे, और ऐसा तब तक रहेगा जब तक मुझे तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं हो जाता। अब इस बात को सुनने के बाद जेसिका को ना चाहते हुए भी शांत होना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से किसी और की भी जान जाए। बस इसी वजह से ये अपने खाने को छोड़कर बहुत सारी वाइन पीती है और चुपचाप ऊपर की तरफ जाने लगती है, जहां पर इसे ऊपर दिखता है कि इसके भाई के रूम का गेट खुला हुआ है। तो इसी वजह से जेसिका काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है, पर इतने में ही यहाँ पर रैम्बो पहुंच जाता है, जो कि जेसिका को पकड़कर उसका मुंह बंद करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि इसे लग रहा था कि शायद जेसिका किलग्रेव के कब्जे में है। पर जेसिका किसी तरह से इसे यकीन दिलवाती है कि ये उसके कब्जे में नहीं है। अब आगे हम लोग इन दोनों की बातों से ये जान पाते हैं कि रैम्बो ने किलग्रेव को मारने के लिए इस जगह की बेसमेंट पर एक बॉम्ब लगाया है। अब इस बात को सुनने के बाद जेसिका काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि इससे यहाँ पर काम कर रहे स्टाफ की भी मौत हो सकती थी, और साथ ही अभी होप भी जेल में थी, और उसे छुड़वाने के लिए किलग्रेव का बयान बहुत ज्यादा जरूरी था। अब इसी वजह से ये रैम्बो को यहाँ पर उल्टा सीधा बोलने लगती है, पर इतने में ही यहाँ पर किलग्रेव पहुंच जाता है, जो कि जेसिका के रूम में आया था, और इतने में ही जेसिका गेट भी खोल देती है, पर उसने रैम्बो को अपने गेट के पीछे छुपा लिया था। अब क्योंकि रैम्बो जेसिका के रूम के गेट के पीछे छुपा हुआ था, तो इसी वजह से वो सोच में पड़ जाता है कि इसे क्या करना चाहिए। अब जेसिका ऐसा इस वजह से करा था ताकि उसे ये पता ना चले कि रूम के अंदर भी कोई है, और बिल्कुल वैसा ही होता है। किलग्रेव तुरंत बॉम्ब की खबर पाकर अपने बॉडीगार्ड के साथ बेसमेंट में जाता है, जहां पर जेसिका भी इनके साथ गई थी। और अब जब किलग्रेव अपने बॉडीगार्ड के साथ उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा होता है, तब जेसिका मौका पाकर उस फोन से, जो कि अभी अभी उसने रैम्बो से छीना था, होगार्ड को मैसेज करने लगती है, और अब रैम्बो भी किसी तरह से मौका देखकर यहाँ से निकल जाता है। तब किलग्रेव को लगने लगता है कि शायद जेसिका को किलग्रेव की सच में फिक्र होने लग गई है, लेकिन जेसिका इसे बता
बताती है कि ये नहीं चाहती कि इसके सामने अब कोई और मरे, बेशक से वो खुद किलग्रेव ही क्यों ना हो। इतना बोलकर ये वापस से अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। अब वहीं हम लोग होगार्ट के ऑफिस का एक सीन देख पाते हैं जहाँ पर वेंडी और होगार्ट के केस की सुनवाई चल रही थी और यहाँ पर वेंडी अभी भी इससे इसकी जायदाद का 75% मांग रही थी। तब यहाँ पर होगार्ट इसे वो सब देने से मना कर देती है, पर वेंडी और बाकी चीजों के लिए राजी नहीं हो रही होती और वो होगार्ट को किसी तरह से यकीन दिलवा देती है कि वेंडी बहुत ज्यादा परेशान है, जबकि होगार्ट के पास तो पाम भी है लेकिन वेंडी बिल्कुल अकेली है। इस बात पर होगार्ट इसे सॉरी बोलती है, लेकिन वेंडी इस पर गुस्सा करती हुई इससे वापस से जायदाद मांगती है और यहाँ से चली जाती है। अब होगार्ट कुछ सोच ही रही थी कि इतने में ही यहाँ पर पाम पहुँचती है जो कि इसको बताती है कि जेसिका किलग्रेव के साथ है और वो उसके खिलाफ जल्दी कोई सबूत ढूंढेगी। अब वहीं हम लोग देख पाते हैं कि रैम्बो जब अपने घर पे वापस आता है तो इसके साथ कुछ और जने भी थे और इतने में ही यहाँ पर ट्रिश भी पहुंच जाती है जो कि इससे पूछने लगती है कि आखिरकार ये लोग कौन हैं। अब रैम्बो उन सभी लोगों को आगे भेजकर ट्रिश को बताता है कि ये सभी लोग इसके साथ आर्मी में काम करा करते थे। यहाँ पर ट्रिश इसे जेसिका के गायब होने वाली खबर भी बताती है, पर क्योंकि अभी रैम्बो इससे काफी सारी चीजें छुपाना चाहता था और जेसिका ने इससे बोला था कि ये इसके रास्ते से हट जाए, तो इसी वजह से वो ट्रिश को इस केस से दूर रहने को बोलता है और कहता है कि जेसिका अपना ख्याल खुद रख सकती है और हमें इस केस से दूर रहना चाहिए, हमें उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। पर ट्रिश इस बात पर गुस्सा हो जाती है और इसको बोलती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ ही खुश रहो। इतना बोलकर ये यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन हम लोग जेसिका को देख पाते हैं कि जब इसकी आंख खुलती है तो इसकी मॉम इसके पास आती है और साथ में इसका भाई और साथ ही इसके डैड भी थे, पर अचानक से उनके पूरे शरीर पर ब्लड हो जाता है और वो कहने लगते हैं कि अब तक जो भी हुआ है उन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तो इसी वजह से अपनी गलती सुधारो। अब इस बुरे सपने को देखने के बाद जेसिका की आंख खुलती है, पर उसे एक आइडिया मिला था और अब वो सोच रही थी कि वो अपनी गलती को किस तरह से सुधारेगी। अब आगे वो किलग्रेव के पास ब्रेकफास्ट करने के लिए चली जाती है और वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने लगती है, जहाँ पर किलग्रेव से बातें करती हुई ये पूछती है कि क्या तुम्हें कभी पछतावा नहीं होता, तुम इतने सारे लोगों को मारते हो। जवाब में किलग्रेव बताता है कि इसे कभी किसी से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, आज तक बस इसे एक ही इंसान के लिए ऐसा फील हुआ है जिसके बारे में ये केयर करता है, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद जेसिका है। तभी यहाँ पर इनकी एक पड़ोसी आ जाती है जो कि जेसिका को बहुत पहले से जाना करती थी जब जेसिका छोटी थी, पर यहाँ पर ये बहुत सारी बकवास बातें कर रही थी। अब क्योंकि किलग्रेव जेसिका के बचपन की सारी चीजें जानना चाहता था तो इसी वजह से वो उस नेबर को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाने लगता है। अब क्योंकि जेसिका को उसकी बातें काफी ज्यादा हर्ट कर रही थी और साथ ही वो नेबर काफी सारे झूठ भी बोल रही थी, तो इसी वजह से किलग्रेव उसको उसकी गलती का एहसास करवाकर उसे यहाँ से वापस से भेज देता है और अब वो जेसिका का हाथ पकड़कर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगता है। पर जेसिका इस बात पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि किलग्रेव ने उससे कहा था वो उसे कभी भी टच नहीं करेगा और अब अंदर जाकर जेसिका इसी वजह से इस पर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पर अंदर हम लोग देख पाते हैं कि ये सब जेसिका की एक चाल थी, उसने बाहर बैठकर होप के खिलाफ किलग्रेव से काफी सारे सबूत निकलवा लिए थे और वो सारी फाइल्स किसी नंबर पर फॉरवर्ड कर दी थी। अब आगे जेसिका किलग्रेव के ऊपर गुस्सा करती हुई बोलने लगती है कि तुमने मेरा बहुत बार रेप करा है, पर किलग्रेव को इसकी बातें बेतुकी लगने लगती है और किलग्रेव खुद भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि शायद तुम नहीं समझोगी, पर मुझे हर एक बात बहुत सोच समझकर बोलनी पड़ती है। तब वो जेसिका को वही पेन ड्राइव दिखाता है जो कि उसने रेवा से हासिल करी थी और उस फाइल में कुछ और नहीं बल्कि किलग्रेव ऐसा कैसे बना उसके बारे में पूरी जानकारी थी। दरअसल किलग्रेव के माता पिता साइंटिस्ट थे और वो किलग्रेव के ऊपर किसी तरह का रिसर्च कर रहे थे जिसमें वो उसे बहुत ज्यादा दर्द दिया करते थे और उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही किलग्रेव बिल्कुल ऐसा हुआ था। अब इन सभी बातों को जानने के बाद जेसिका जोन्स को काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है और इसकी समझ में नहीं आता कि आखिरकार अब इसे क्या करना चाहिए। तभी इसकी नजर न्यूज पे पड़ती है जिसमें इसे पता चलता है कि एक आदमी ने अपनी पूरी फैमिली सहित अपने बच्चों को भी अपनी गन पॉइंट पर रखा हुआ है और वो कुछ ही समय में उन लोगों को मारने वाला है। तब जेसिका किलग्रेव से बातें करती हुई उसे बोलती है कि चलो थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए चलते हैं। तब किलग्रेव समझ जाता है कि जेसिका क्या करना चाहती है, पर क्योंकि वो जेसिका को बहुत ज्यादा प्यार करा करता था तो इसी वजह से वो जेसिका की बात मान जाता है और अब ये दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो क्राइम चल रहा था, जहां जाकर जेसिका किलग्रेव की मदद से उस पूरी फैमिली की जान बचा लेती है और साथ ही वो किलग्रेव से उस आदमी को ऑर्डर दिलवाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे और साथ ही इनके बारे में वो किसी को भी कुछ भी ना बताए। अब क्योंकि सभी लोग जेसिका जोन्स नहीं होते कि अपने दिमाग को संभाल पाए, तो इसी वजह से वो चुपचाप जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। अब जब जेसिका और किलग्रेव वापस से घर में पहुंचते हैं तो यहाँ पर किलग्रेव काफी ज्यादा खुश दिख रहा होता है क्योंकि इसे जेसिका के साथ ये काम करने में काफी ज्यादा मजा आया था। तब जेसिका इसे बोलती है कि तुमने कितने सारे लोगों को मारा है, अब इससे वो लोग जिंदा तो नहीं होंगे पर तुम कुछ अच्छे काम कर लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। इस पर किलग्रेव इसे ऑफर देता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं बहुत अच्छे काम करूंगा और अपनी आदतें बिल्कुल से सुधार लूंगा। इस बात को सुनने के बाद जेसिका कुछ सोचने लगती है और इसकी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या इसे किलग्रेव के साथ रहना चाहिए या फिर नहीं, और ये बहुत देर तक सोच रही होती है। तभी ये बाहर जाने
लगती है। तब किलग्रेव को लगता है कि शायद जेसिका चली जाएगी, तो इसी वजह से वो उसको पहले बाहर नहीं जाने देता, पर जेसिका इसे वादा करती है कि ये वापस आएगी। जवाब में किलग्रेव बोलता है कि अगर तुम वापस नहीं आई तो सोच लेना मेरे स्टाफ का क्या हाल होगा और सबकी जिम्मेदार बस तुम होगी। इतना बोलकर वो जेसिका को यहाँ से जाने देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग होगार्ट को देख पाते हैं, जिसके पास इसके वकील का मैसेज आता है कि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जो कि वेंडी के पक्ष में होने वाला है। तो इसी वजह से या तो तुम्हें सेटलमेंट करनी पड़ेगी या तो तुम्हें अपने 75% गंवाने पड़ेंगे। अब इस बात को सुनने के बाद होगार्ट बौखला जाती है और वो तुरंत ही जेसिका को मैसेज करने लगती है। अब वहीं हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका किसी और के पास नहीं बल्कि ट्रिश के पास गई होती है, जो कि जेसिका को देखते ही गले लगा लेती है। तब यहाँ पर जेसिका ट्रिश को सभी बातें बताती है कि किस तरह से ये किलग्रेव के साथ रह रही है। अब इस बात को जानने के बाद ट्रिश काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये क्या करे। पर सबसे पहले ये इसके लिए वोडका लेके आती है और ये दोनों मिलकर वोडका पीने लगते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और आगे हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका जब वापस से किलग्रेव के पास पहुँचती है तो यहाँ पर ये इसके लिए बहुत सारा खाना लेकर आई हुई थी। अब यहाँ पर इसकी हरकतों को देखकर हमें ये लगता है कि शायद ये किलग्रेव के साथ रहने के लिए तैयार हो गई है, पर दरअसल बात कुछ और ही थी। जेसिका यहाँ पर जो खाना लेकर आई थी उसने उसमें बहुत सारी नींद की गोलियां मिला दी थी, जिस वजह से वो दोनों शेफ जो कि इस घर में काम करा करते थे उस खाने को खाने के बाद बेहोश हो जाते हैं। और जेसिका तुरंत फुर्ती दिखाती हुई किलग्रेव को बेहोश कर अपने साथ लेकर जाने लगती है, जहाँ बाहर इसे सिम्पसन मिलता है, जो कि इसे रोकने की कोशिश करने लगता है क्योंकि वो चाहता था कि वो तुरंत ही किलग्रेव को जान से मार दे। पर जेसिका उसकी बात यहाँ पर नहीं मानती और तुरंत ही किलग्रेव को लेकर यहाँ से निकल जाती है। और इतने में ही यहाँ पर जेसिका की पड़ोसी रैम्बो के पास आती है और उसे वो पार्सल देने लगती है, जिसे जब रैम्बो खोलकर देखता है तो उसमें वही बॉम्ब था जो कि इसने किलग्रेव के घर में लगाया था। और वो बॉम्ब भी तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें रैम्बो बहुत ज्यादा घायल हो गया था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।